जिंदगी जो है वो रेत की तरह होती है। जैसे बंद मुट्ठी में हम रेत भर लेते हैं। और जिंदगी में जब कभी परेशान हो, जब कभी लगे कि यार रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है, जब कभी लगे कि कोई अपना नहीं है, घर वाले भी साथ नहीं दे रहे, तो वो सोचते हुए मैंने अपनी आइडेंटिटी चेंज की। शीशे के सामने खड़ा हुआ, मैंने खुद से बात की, अपनी आंखों में देखा, मैंने कहा, फिर वहीं से मैं नवभारत टाइम्स में गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो ना बॉस, जिस चीज़ को आप बहुत गहराई से चाहते हो, उस चीज को आपके पास आ ही जाता है। पैशन जिसको बोलते हैं ना, पैशन होना चाहिए। यू नीड टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बीइंग, अपने होने पर, अपनी बॉडी के सेंसेशंस पर। थैंक यू फॉर मेकिंग माय कंपनी अ ग्लोबल कंपनी। यूनिवर्स इज अनलिमिटेड। बॉस, यू आर अ नॉन स्मोकर, आई एम अ नॉन स्मोकर। नमस्कार दोस्तों, माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। ये आज आपके लिए मैं बहुत ही खास वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 5 बातें बताने वाला हूँ। उन 5 बातों को आपको अपने जीवन में लेके आना है। एक बात समझ लो दोस्तों, ज़िंदगी जो है वो रेत की तरह होती है। जैसे बंद मुट्ठी में हम रेत भर लेते हैं और वो रेत अपने आप से, हम नहीं चाहते कि रेत गिरे, फिर भी वो फिसलती रहती है। इसी तरह ज़िंदगी चाहे न चाहे हर पल निकलती जा रही है। अब जो आपने सपने देखने हैं या सपने देखे हुए हैं, पहले से देखे हुए हैं, उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, चाहे वो पैसा कमाने को लेकर सपने हों आपके, चाहे वो अपने प्यार को पाने के लिए हों, चाहे अपनी ज़िंदगी को किसी खास मकसद के रास्ते पर लगाने के लिए हो और उस मकसद में सफलता पाने के लिए हो, कुछ भी हो, आपको तब तक आप उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाओगे जब तक कुछ खास तरह की चीज़ों को आप अपने जीवन में लेके नहीं आओगे। ये हमने बहुत बाद में सीखा, आपको मैं पहले सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट कि जो चीज़ें हमने बाद में सीखी वो आप पहले सीख जाओ। जो आनंद, जो सफलताएँ, जो पैसा, जो नाम और जो मन की शांति जो हमको बाद में मिली है, वो आपको अभी मिल जाए। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी से सीखी हुई चीज़ें हैं। मैंने किताबों से पढ़ी भी होंगी, लेकिन मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। और ऐसा नहीं कि अचानक से सीख लिया, उसके लिए बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरे हैं, बहुत अपने दिल में सदमे खाए हैं, बहुत बुरी आदतों से लड़े हैं, उन आदतों से लड़ के बाहर निकले हैं और तब जाके समझ में आया क्या है। समाज ने अपने हिसाब से प्रेशर बना के रखा हमेशा, हर चीज़ का प्रेशर था उसके ऊपर। उस प्रेशर से लड़ते हुए हमने जो सीखा वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये ट्रेडिशनल जो बुकिश नॉलेज है उससे थोड़ा सा अलग है, राइट। पहली जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जब कि आप मेरे को सुन रहे हैं, एक काम करो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, लिटरली लो। देखो मेरे साथ साथ करो, सो दैट कि आपको वो ज्ञान मिल सके जो मैं आपको देना चाहता हूँ। लिटरली क्लोज योर आइज, गहरी सांस लो और एक सबक याद करो। ज़िंदगी में जब कभी परेशान हो, जब कभी लगे कि यार रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है, जब कभी लगे कि कोई अपना नहीं है, घर वाले भी साथ नहीं दे रहे, जब कभी लगे कि यार आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि इसका कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा, जब कभी लगे कि यार बहुत एंजाइटी हो, डर हो, घबराहट हो मन में, आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है। सारा इलाज, सब कुछ, सारी शक्तियाँ आपके भीतर है। और सबसे जो बड़ी शक्ति है जिसकी वजह से आप संसार में जीवन जी रहे हो, वो आपकी प्राण है, प्राणवायु। यही प्राण लेके आ रही है आपके पास। जिसने अपनी प्राणवायु को बेहतर तरीके से लेना शुरू कर दिया, उसे किसी और चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी जैसी भी ज़िंदगी है उसकी, वो उसको वहाँ से बढ़िया बेहतर बना सकता है और पावरफुल जीवन जीना शुरू कर सकता है। आप बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए हो, आपको अगर ये समझ में आ जाए कि यार किस तरह प्राण शक्ति जो है प्राणवायु से के जरिए आप भर सकते हो, और उसको आप डेली लाइफ में करना शुरू कर दो। इसीलिए योग में प्राणायाम की बात होती है, कई तरह के प्राणायाम है। मैं रोज़ सुबह अपने दिन की शुरुआत प्राणायाम से करता हूँ। आपको बस ये फैक्ट दिमाग में रखना है कि यार ब्रीदिंग इज दैट टूल, वो चीज़ है जिसको कि मैं एंकर कर सकता हूँ, जिसके साथ मैं अपनी सारी एंजाइटी का, हर चीज़ का मुकाबला कर सकता हूँ। क्योंकि ब्रीदिंग आपको ऑटोमेटिकली अपने भीतर लेके जाती है, लेकिन आंखें बंद करके करनी है, आंख खोल के ब्रीदिंग नहीं करनी। आंख बंद करनी है सो दैट कि बाहर के रास्ते बंद हो जाएं और आपके लिए जो भीतर की दुनिया
का जो एक दरवाज़ा है वो खुल जाए। आँख बाहर का दरवाज़ा बंद होती है, भीतर के दरवाजे खुल जाते हैं। तो आपको भीतर उतरना है अपने, और सांस लेनी है, और गहरी सांस लेनी है। गहरी सांस कभी छाती से नहीं ली जाती है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि छाती नहीं फूलनी चाहिए, ऐसे सांस नहीं लेनी है। आपको गहरी सांस कैसे लेनी है? पेट फूलना चाहिए हल्का सा। सो पहली बात तो ये कि 90% लोग जो हैं दोस्तों बहुत उथली सांस लेते हैं, बहुत ही शैलो ब्रीदिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनमें प्रकृति की जो शक्तियां हैं वही नहीं आ पाती। जब तक प्रकृति की शक्ति नहीं आएगी, जब तक ऊर्जा नहीं आएगी आपके भीतर, एनर्जी नहीं आएगी। मैं ये बोल रहा हूँ, किससे बोल रहा हूँ? आई एम स्पीकिंग बिकॉज ऑफ द एनर्जी दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड मी, है ना। मैं जो हंस रहा हूँ वो ऊर्जा के कारण हंस रहा हूँ, और जो मैं वाक्यों का स्ट्रक्चर बना पा रहा हूँ, इफेक्टिवली आप तक पहुँचा पा रहा हूँ अपनी बातों को, किसकी वजह से? क्योंकि मेरे भीतर ऊर्जा है। तो ऊर्जा कहाँ से आ रही है? दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर यू। सो जब कभी आप डिप्रेशन, एंजाइटी इसमें जाते हो, तो उसका मतलब है कि आप कमज़ोर बन रहे हो, है ना। कमज़ोरी से ही, क्योंकि आप मुकाबला नहीं कर पा रहे, जीवन में विषम स्थितियाँ आ गई हैं, मुश्किल परिस्थितियाँ आ गई हैं, डिफ़िकल्ट स्थितियाँ हैं, सिचुएशंस हैं, और उन जो चुनौतियाँ आपको मिल रही हैं उनका मुकाबला करने के लिए आप में जो शक्ति होनी चाहिए, आप उस शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो एनर्जी इन यू, बिकॉज यू आर डूइंग शैलो ब्रीदिंग। गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, हैबिट बनाओ, रोज सुबह प्राणायाम करो। मैं 6 प्राणायाम रोज सुबह उठने के बाद करता हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई। अच्छा, मैं रनिंग भी करता हूँ, बाय द वे 100 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, अल्ट्रा रन, कॉमरेड मैराथन सब पूरी कर चुका हूँ, बिकॉज मैंने अपनी सांस पर एंकर करना शुरू किया है, सांस के ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। सो सांस के ऊपर जब आप ध्यान देना शुरू कर दोगे, आपको न किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी शक्तियां आपके भीतर हैं, उन शक्तियों को आप महसूस कर पाओगे, राइट। सो करोगे। पहला क्या है? ब्रीदिंग पर ध्यान देना है, राइट। दूसरा दोस्तों जो काम आपको करना है, हैबिट्स, आदतें, जो क्या बोलते हैं, इसकी किताब है एक, एटॉमिक हैबिट्स। तो एटॉमिक हैबिट्स किताब बहुत पुरानी हो गई अब, यू नो, लेकिन हैबिट्स की मैं अपनी ज़िंदगी की बात करता हूँ कि मैंने किस तरह से हैबिट्स को चेंज किया। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू बी अ चेन स्मोकर। क्यों? क्योंकि जब मैंने कॉलेज के टाइम पर आई यूज्ड टू लिव एलोन, माता पिता से दूर, बड़े भाई के साथ किराए पर कमरा लेके रहता था, क्योंकि हमारी बहुत फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। पिताजी फ़ौज में सिपाही थे और बाद में वो पैरामिलिट्री फोर्स में चले गए, तो हमको वो मनी ऑर्डर से 500 रुपये भेजा करते थे। और मैं और मेरा बड़ा भाई यानी कि जो उन्मुक्त चंद के पापा हैं, वो अभी रिटायर हुए 4 साल पहले, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में वो प्रिंसिपल पोजीशन तक पहुँचे वो। सो हम दोनों भाई अकेले किराए पर रहते थे। तो हम जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो कुछ मेरे साथ के जो बच्चे थे, क्या है कि पहाड़ में थोड़ा सा यूथ में पीने की आदत और तंबाकू खाने की आदत, ये सब बहुत नॉर्मल थी, और ख़ासकर लोअर स्ट्रेटा, नीचे वाले तबके के लोगों में, क्योंकि हेल्थ को लेके कॉन्शियसनेस नहीं थी, और मेरे ऊपर तो खासकर कोई कंट्रोल ही नहीं था ना, बिकॉज आई वॉज लिविंग अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स साथ में रहते तो वो देखते, कंट्रोल करते, तो उन्होंने किसी ने कंट्रोल किया नहीं। तो आई डेवलप दिस हैबिट कि बहुत मुश्किल से 3-4 दिन लगे मुझे सिगरेट पीने की आदत डालने में, क्योंकि बहुत रिपल्सिव था। फर्स्ट डे जब मैंने लगाया सिगरेट को मुंह में, तो मेरे को लगा यार ये क्या है ये। लेकिन वो मेरे जो साथ के पीयर्स थे, जो लोग थे, जो दादागिरी दिखाते थे, यू नो, बिंदास टाइप के जो लड़के थे, दे यूज्ड टू स्मोक एंड आई यूज्ड टू जस्ट लव इट। एंड दोज डे, यू नो, बड़े बड़े ऐड आते थे स्मोकर्स के, सिगरेट्स के ऐड आते थे, तो वो एक माइंड में हो सकता है प्ले किया हो। टुडे आई रियलाइज़ कि कितना नुकसान किया हम लोगों ने, क्योंकि वो एक तंबाकू की एक ऐसी हैबिट है जो बहुत मुश्किल छूटती है। बट हैबिट्स का क्या रोल है कि जब आपकी हैबिट छूट जाती है, जैसे मेरी हैबिट ऑलमोस्ट लिटरली ख़त्म हो चुकी है, मतलब इट टुक मी 6 to 7 years टू कम्प्लीटली गेट आउट ऑफ दैट, है ना। तो अब मैं बाहर आ चुका हूँ। तो अब क्या है कि अब आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो हैबिट्स हैं वो कैसे कैसे आपकी अच्छी हैबिट्स को आपको इनकलकेट करना है, लगाना है, और बुरी हैबिट से आपको बाहर निकलना है। तो आप कैसे करोगे?
तो आप पहले चेक कीजिए कि आप में बुरी हैबिट्स कौन कौन सी हैं। कोई भी ऐसी हैबिट है जो कि आपके माइंड की प्योरिटी को डिस्टर्ब करती है, खासकर जो नशा करने वाली हैबिट्स है, उनको तो आप लिटरली छोड़ दीजिए। और ये वीडियो देखते देखते ही आप प्रतिज्ञा कीजिए, संकल्प लीजिए कि मैं अब सिगरेट पीता था, शराब पीता था या मैं तंबाकू खाता था, कम से कम मन में एक प्रण कर लीजिए कि मुझे छोड़ना है। भले ही इमीडिएटली न छोड़ पाए आप, जिनमें दम है वो इमीडिएटली भी छोड़ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे ही आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हो, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद योर हैबिट्स। द मोमेंट यू चेंज योर आइडेंटिटी, जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपनी आइडेंटिटी चेंज की। मैंने कहा कि आई एम अ नॉन स्मोकर। जैसे ही मैंने अपनी आइडेंटिटी को चेंज किया, वैसे ही मेरे मन में सिगरेट पीने की जो तलब होती थी वो खत्म हो गई। कभी मतलब दोबारा मन ही नहीं किया। द डे, एंड इट हैपन 2-3 years बैक, न्यू ईयर का दिन था, मतलब न्यू ईयर का प्रीवियस डे था, 31 दिसंबर की बात है ये। मैंने सोचा था कि यार मैं खूब एंजॉय करूँगा, बस सिगरेट लेके आया 4-5 कि आज तो पीनी है। ये साल भर नहीं पी थी, मतलब कुछ महीने से नहीं पी थी, तो बट 4 में से मैंने 2 पी और 3 जो है मैंने कूड़े में डाल दी, क्योंकि मुझे लगा यार फिर से मैंने वही गलती की। 2 महीने तक मैंने कंट्रोल किया, फिर से पी ली। और तब मुझे समझ में आया, उन दिनों में अपने बहुत सारे वीडियोज़ बनाने लग गया था, तो आइडेंटिटी पर मैंने वीडियो बनाया था। तो वो सोचते हुए मैंने अपनी आइडेंटिटी चेंज की। शीशे के सामने खड़ा हुआ मैंने खुद से बात की, अपनी आंखों में देखा। मैंने कहा बॉस, यू आर अ नॉन स्मोकर, आई एम अ नॉन स्मोकर। और दैट डे एंड टुडे आई हैव नॉट इवन थॉट अबाउट स्मोकिंग, लीव असाइड स्मोकिंग सिगरेट्स, सोचा भी नहीं उसके बारे में। सो हैबिट्स। दूसरी ओर क्या है कि मैंने रनिंग की मेरी हैबिट बन गई। अब रनिंग की हैबिट बन गई, मैं कई बार लोगों को देखता हूँ, यार रनिंग को लेकर इतना परेशान क्यों होते हैं भाई? मतलब व्हाट इज द बिग डील अबाउट रनिंग? इतनी आसान चीज़ है, यू नो, अ फ्यू डेज ऑफ रन्स, a few days of continuously going for your runs, and suddenly you realize कि यार it's so comfortable, I mean कि there is no issue at all. बट मैं देखता हूँ कि इवन यंग लड़के जो हैं उनको लगता है कि यार 3 किलोमीटर दौड़ना, ओहो 3 किलोमीटर दौड़ना बहुत बड़ी बात हो गई। तो मुझे शुरू में हैरानी होती थी कि यार ये ऐसा, वाई डू पीपल बिहेव लाइक दिस, क्यों उनको रनिंग करने में दिक्कत हो रही है मतलब। लेकिन देन आई रियलाइज कि नो, मेरे को हैबिट हो गई है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी दौड़ा हूँ। सो मुझे तो कोई, क्योंकि माइंड में वो मेमोरीज बन गई है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया और डेली नहीं किया या फ्रिक्वेंटली नहीं किया, उन लोगों के माइंड में वो सर्किट भी नहीं बना, न्यूरल सर्किट ही नहीं बना। सारी हैबिट जो है आपके न्यूरल सर्किट से बनती है। जिस चीज़ को आप रिपीट करते जाते हो, उतनी वो चीज़ आपके लिए आसान होती जाती है। सो कोई टफ चीज़ है, उसको बार बार रिपीट करोगे तो आपके लिए वो आसान हो जाएगी। द मोर यू रिपीट इट, द मोर डीपर दैट सर्किट विल बिकम inside your mind, and the deeper the circuit becomes, the easier that thing becomes for you to do, right? इतनी सी है। तो आपने कुछ दिन मुश्किल होगा, कुछ दिन तक आपको दिक्कत आएगी, जब तक वो हैबिट ना बने, जब तक कि वो सर्किट जो है स्ट्रॉन्ग ना बन जाए। वंस दैट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज़ लाइक यू नो, आप जब गाड़ी चलाते हो शुरू में तो आपको बहुत मुश्किल आती है, लेकिन बाद में आपकी गाड़ी, आप प्रेमिका से बात करते हुए या कुछ और काम करते हुए आप एक हाथ से गाड़ी चला रहे हो हाईवे पर, कोई दिक्कत नहीं आती, बिकॉज सर्किट आपका मजबूत बन गया और कभी भूलते नहीं हो आप। सो इसलिए आप सिलेक्ट कीजिए कौन कौन सी हैबिट्स हैं। मैंने अपनी बहुत सारी हैबिट्स बनाई हैं। डायरी लिखने की हैबिट बनाई है, ग्रैटिट्यूड लिखने की हैबिट बनाई है, मेडिटेशन करने की हैबिट बनाई है, जिम जाने की हैबिट बनाई है, और पढ़ने की रीडिंग हैबिट बनाई है। तो मैं इनको छोड़ता ही नहीं। एंड इनकी वजह से क्या हो रहा है कि एवरी डे जिसको बोलते हैं ना कि मैं जंप मारते हुए आगे बढ़ रहा हूँ बोलते हो। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, सांसारिक दुनिया में जो सफलता है वो कैसे मेजर होती है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, कितने लोग आपको जान रहे हैं, आप किस पोजीशन पे हो, आप कितने हेल्दी हो, वो आप खुद से देखते हो। दुनिया नहीं देखती, वैसे दुनिया एक्सटर्नल देखती है आपको। लेकिन जितने भी पैरामीटर्स हैं सक्सेस के, उन सभी पैरामीटर्स में आप जंप मारते हुए आगे जाओगे। चल के नहीं जाओगे, जंप मारते हुए जाओगे। जाना जंप मारते हुए, तो आपको ये हैबिट्स लेनी पड़ेगी। तीसरी जो बात मेरे को बतानी है, मैनिफेस्टेशन की बतानी है। देखो, मैं इस वक्त अंतिम साल है मेरा। नवभारत टाइम्स मुंबई का मैं संपादक हूँ, रेजिडेंट एडिटर हूँ पिछले 15 साल से। और मैंने जनरली जब मैं कोई भी कोर्स नहीं किया, नो कोर्स, ठीक है, विदाउट डूइंग एनी कोर्स। मेरी बहुत छोटी सी यात्रा रही है। माई फादर वॉन्टेड टू बी एन
army officer. He went to army when he was 16 years old. He served army for 20 years plus. He wanted to become an officer but could not become, unfortunately. And because of that, he lost his mental balance. He quit army, came back home, remained unemployed for 2 years. तो वो मैंने दृश्य देखे हुए थे पिताजी के मेंटल बैलेंस खोने के. तो मुझे लगा यार पिताजी ने जो इतनी शिद्दत से जिस चीज़ को चाहा उसको मुझे पूरा करना चाहिए. तो यू गेट इमोशनल फॉर योर पेरेंट्स ना, तो बनता भी है. तो मैं फिर फौज में अफसर बना. लेकिन मेरा जो रुझान था वो लिखने में था. आई यूज्ड टू राइट पोएट्री एंड आई यूज्ड टू राइट फॉर द न्यूज़पेपर्स. और पत्रकार बनना चाहता था बिकॉज माई लोकल गार्जियन वॉज अ जर्नलिस्ट. तो पहले मैं आर्मी में गया. आर्मी छोड़ के मैं जब बाहर आया तो आई बिकेम अ सिक्योरिटी ऑफिसर. सो आई वॉज सिक्योरिटी ऑफिसर इन टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप फॉर ऑलमोस्ट 6 years. तो लेकिन मैं आई केप्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड सब चलता रहा. मेरा कविता का किताब आ गया, किसी रंग की छाया. आई 1-2 अवार्ड्स, भारतीय भाषा परिषद का यंग पोएट अवार्ड. फिर मेरे को भारत भूषण अग्रवाल सम्मान मिला. हिंदी कविता का बहुत ही सर्वोच्च, युवा कविता में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है आज भी उसको. तो फिर वहीं से मैं नवभारत टाइम्स में गया. तो मैं बोल रहा हूँ कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो ना बॉस, जिस चीज़ को आप बहुत गहराई से चाहते हो उस चीज़ को आपके पास आ ही जाता है. पैशन जिसको बोलते हैं ना, पैशन होना चाहिए. तो आपको मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पूरे सेल्फ बिलीव के साथ सोचो कि यार ये चीज़ तो मुझे मिलेगी, मैं इसको पाऊँगा ही पाऊँगा. तो जब आप बिना डाउट के आप सोचते हो किसी चीज़ को बहुत दिल की गहराई से, मतलब जो आपकी अवचेतन मन तक चला जाए, जब जिस चीज़ को बहुत जोर से चाहते हो आप, शिद्दत से चाहते हो, तो वो आपकी अवचेतन मन में जाता है. और अवचेतन मन का कनेक्शन किससे है? ब्रह्मांड से. और ब्रह्मांड के लिए क्या है यार, ये दुनिया में कोई भी चीज़ करना, प्रधानमंत्री बना देना, राष्ट्रपति बना देना, आपको करोड़ों रुपया दे देना, आपका बिजनेस सक्सेसफुल कर देना, आपकी मनपसंद की प्रेमिका दिला देना, मनपसंद का प्रेमी दिला देना, दीज आर और बहुत छोटी चीज़ें हैं, आराम से हो जाती हैं. सो मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको क्या है, इसका सिंपल सा लूप समझा देता हूँ आपको. थॉट से पैदा होते हैं इमोशंस से पैदा होते हैं वाइब्रेशंस इज व्हाट द यूनिवर्स लिसन्स टू. आपकी प्रेयर नहीं सुनता, वो वाइब्रेशन देखता है. तो आपको यू हैव टू कीप योर थॉट्स पॉजिटिव ऑलवेज. जो सेल्फ टॉक होती है ना, खुद से जो आप बातें करते हो रोज़ सुबह उठने के बाद से, जैसे आप कॉन्शियस माइंड में आते हो, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में आते हो, सो आपकी, और फिर वापस से अनकॉन्शियस माइंड में जाते हो रात को सोने के बाद, तब तक उस दौरान जो है आप क्या करते हो कि आपकी सेल्फ टॉक चलती रहती है. वो सेल्फ टॉक को पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है. व्हेनेवर यू थिंक कि व्हेनेवर यू सी कि यार आपने ये गलत नेगेटिव सोच रहे हो, आप उसी वक्त रुक जाओ, चेंज योर थॉट. जैसे ही थॉट चेंज करोगे आपके भीतर पॉजिटिव थॉट आएगा. पॉजिटिव थॉट विल क्रिएट पॉजिटिव इमोशन एंड पॉजिटिव इमोशंस विल क्रिएट पॉजिटिव वाइब्रेशन. एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन जो होगा वो फिर यूनिवर्स उसको रिफ्लेक्ट करेगा और उसकी जगह वैसी ही घटनाएं आपके जीवन में होंगी, वैसे ही लोग आपको मिलेंगे और वो अपने आप से आपको सक्सेस मिल जाएगी. सो मैनिफेस्टेशन को अपने जीवन में लेके आना बहुत ज़रूरी है. इसमें जो चीज़ हेल्प करती है वो 5वें नंबर पे आएगी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ. उसका डायरेक्ट इसमें आपको हेल्प मिलेगी. नहीं, इनफैक्ट वो अगले नंबर पे ही है. तो आपको क्या करना है इसके लिए, चौथी जो चीज़ है वो है मेडिटेशन. दोस्तों, अगर मैं मेडिटेशन नहीं करूं, अच्छा इसमें बहुत सारे लोग ना बहुत तरह की बातें बोलते हैं मेडिटेशन को लेकर. मैं आपको कुछ अपने अनुभव से बताऊंगा, क्योंकि हर आदमी अपने अनुभव से बोलेगा. क्योंकि मैंने इसमें आचार्य प्रशांत को भी कहते हुए सुना है कि he does not believe in sitting and doing meditation. हर काम मेडिटेशन है उनके लिए. Yes, that is possible, that is not impossible. But for you guys, आप लोगों के लिए to start with, you have to sit down, no doubt about that. You have to sit down, you have to think that yes, you are going to get into that meditative mode. तो सोच के बैठना, आपको कमर सीधी रख के एकदम से सामने देखते हुए, आंखें बंद करते हुए और ज्ञान मुद्रा रखते हुए आपको बैठना है. एंड यू नीड टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बीइंग. अपने होने पर, अपनी बॉडी के सेंसेशंस पर, उस पर आपको ध्यान लगाना है. ठीक है, आप देखोगे कि धीरे धीरे शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान भटकेगा आपका. सो आपको जस्ट रिलैक्स रहना, बॉडी को हिलाना नहीं है,
एकदम से साइलेंट रखना है बॉडी को, और आपको अपने भीतर जो दैट कॉन्शियसनेस, आप सोचो कि यार व्हाट इज दैट इनसाइड मी विच इज कीपिंग मी अलाइव, एंड ट्राई टू फाइंड आउट दैट, उसको खोजने की कोशिश करो। जितना आप देर होती जाएगी आप प्रैक्टिस करते जाओगे। आई बीन डूइंग इट फॉर लास्ट 30 ईयर, मोर देन 30 ईयर्स। मैंने ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन शुरुआत की थी। तो ये जितना आप करते जाओगे, जितना घुसते जाओगे आप भीतर, उतना आप रियलाइज करोगे देयर इज सम मैग्नेटिक फोर्स। वो मैग्नेटिक फोर्स जो है आपकी जो लाइफ, आप भीतर जो लाइफ है, पूरी बॉडी में आपको लाइफ महसूस होगी। वो जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो जो कॉन्शियसनेस है, उस पर आपका ध्यान जाएगा, एंड देन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट यू आर नॉट योर थॉट्स। योर थॉट्स आर डिफरेंट एंड यू आर डिफरेंट। योर बीइंग इज डिफरेंट, योर थॉट्स आर डिफरेंट। थॉट अलग है और बीइंग अलग है। साक्षी भाव अलग है और जो चीज़ आपके भीतर इमोशन के रूप में पैदा हो रही है वो अलग है। सो जब कॉन्शियसनेस को आप समझने लग जाओगे, समझ धीरे धीरे, तो उतना आप में मैजिकल चेंजेस आएंगे आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी थॉट आपको पकड़ नहीं पाएगा। You will be beyond the reach of the thoughts. You will be the master of your thoughts. Look at the thoughts, observe your thoughts, let the thought go. Because that is the nature of the thought. What is the nature of the thought? That thoughts are like clouds, they will come and go. No thoughts, howsoever big it is, howsoever dark it is, right? Howsoever intense it is not going to remain. It has to go away, like the clouds. राइट तो आप में ये समझ कि यार कोई भी थॉट जो है रहने वाला नहीं है, चला जाएगा। सो आप थॉट को पकड़ते नहीं हो। सो दिस कम्स ओनली थ्रू मेडिटेशन। एंड द लास्ट 5th पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड को मैंने, जब मैं मेडिटेशन करता हूँ, मेडिटेशन के बाद 20 से 25 मिनट का मेडिटेशन के बाद मैं 5 ग्रैटिट्यूड रोज लिखता हूँ, और धीरे धीरे उस ग्रैटिट्यूड का ना लैंग्वेज सब चेंज होती जा रही है। धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो रहा है, और जो मैं लिखता हूँ वही मेरी लाइफ में भी हो रहा है। तो 3 चीज़ें तो जिनको लिए मैं धन्यवाद देता हूँ वो मेरी लाइफ में होती हैं। लाइक आई कैन से थैंक यू फॉर माई गुड हेल्थ, थैंक यू फॉर माई स्ट्रॉन्ग बॉडी, थैंक यू फॉर माई फ्लेक्सिबल बॉडी, थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल फैमिली, thank you for my wonderful wife, thank you for my beautiful, wonderful, understanding daughter, thank you for my friend circle, thank you for my office, thank you for my source of income, all those kind of things. Those things which are there, so those things which are there in your life, say thanks for that. तो 3 ग्रेटिट्यूड ये हो गए। इसमें भी चेंज करते रहिए, राइट। और 2 चीज़ें ऐसी के लिए थैंक्स बोलिए जो आपके जीवन में है नहीं। जैसे मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, आई स्टार्टेड अ कंपनी, उस कंपनी को लेके मैं बोलता हूँ, उसके सक्सेस को लेके बोलता हूँ कि थैंक यू, ग्रेटिट्यूड फॉर मेकिंग माई कंपनी अर्न ₹10 करोड़ प्रॉफिट इन 1 ईयर। ऐसी मैं एक चीज़ें और जोड़ता हूँ, रोज़ नई नई चीज़ें डालता रहता हूँ उसमें, जो चीज़ मेरी लाइफ में है नहीं, एंड जो चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि आ जाए। Thank you for making me an international mind coach. Thank you for making my company a global company. तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि यूनिवर्स इज अनलिमिटेड। तो वो जो भी आप प्रेयर बोलते हो, जो भी आप जिसके लिए धन्यवाद देते हो, वो अपने पास धन्यवाद आपका ड्यू नहीं रखता, वो तुरंत जवाब देता है। और धीरे धीरे आप रियलाइज करते हो, अंदर से सोचते हो, पता चलता है आपको कि यार कैसे धीरे धीरे वो चीज़ें होने लगी। जो चीज़ें लगता था कि इम्पॉसिबल है, वो चीज़ें भी आपको होते हुए महसूस होंगी। एंड द ग्राफ कीप्स गोइंग अप। बड़े बड़े लोग आपके जीवन में आते जाएंगे, बड़ा बड़ा पैसा कमाओगे, बड़ा बड़ा आप काम कर लोगे, आपको सब आसान लगेगा। एंड यू विल बी ऑलवेज इन फुल कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ। देन यू विल से अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, आई एम द गॉड। दैट इज द काइंड ऑफ पावर इट गिव्स यू, that you feel like aham brahmasmi, I am the God, मैं ही ब्रह्म हूँ। सो कॉन्शियसनेस को समझने का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको वेदांत का पूरा ज्ञान जब हो जाता है तो आप फिर यू बिकम द मास्टर, योर ओन मास्टर, एंड एक ऐसा मास्टर जो कुछ भी कर सकता है संसार में। तो आई होप कि भाई 5 चीज़ें आप अपने जीवन में अपनाओगे। कोई भी डाउट है, कुछ भी सवाल पूछना है, आई एम ऑल देयर टू गाइड यू, एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लिव दिस ब्यूटिफुल लाइफ, द लाइफ दैट गॉड हैज़ गिवन मी। दिस इज रियली वंडरफुल लाइफ।
बिकॉज यू थिंक अबाउट अ थिंग एंड दैट थिंग बिकम्स योर। नॉट दैट कि आपको चीज़ों को पाना ही ये ज़िंदगी नहीं है, समटाइम यू हैव टू रिलैक्स। ज़िंदगी वो है दोस्तों, मैं कहता हूँ कि 4 ही घंटा काम करो, बस 4-5 घंटा काम करो, बाकी आराम करो, घूमो फिरो, बट उसके लिए ये वाली स्टेट चाहिए, ये 5 चीज़ें करो एंड दिस विल टेक यू टू अ लाइफ वेयर यू आर वर्किंग फॉर जस्ट 4 to 5 आवर्स। फोकस के साथ गहरा काम करोगे और रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा, पूछो मत। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड वॉचिंग द वीडियो, और इसको बाकी लोगों तक भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मुझे बताइए किस बारे में आप चाहते हो कि मैं आपसे बात करूं, राइट? नमस्कार। मन में है तो मुमकिन है। जय हिंद।